Hello everyone, so in this video we will be discussing about our entrepreneurship project file, that is business plan on fusion pickles. ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज होने वाला है. देन दिस वुड बी योर एक्नॉलेजमेंट. एज इट इज़ कॉपी कर लेना, बस अपना टीचर का नाम और प्रिंसिपल का नाम इसमें ऐड कर देना. उसके बाद आता है सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको सेम कॉपी करना है, बस अपना नाम ऐड कर देना, अपने स्कूल का नाम ऐड कर देना और बाद में सिग्नेचर करवा लेना. नाउ दिस इज़ योर इंडेक्स, तो एज़ इट इज़ कॉपी कर लो. यही सारी चीज़ें हैं अंदर, बस पेज नंबर लास्ट में लिखना. अब सबसे पहले ब्रांड नेम. देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी सेम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे होंगे तो वो सेम प्रोजेक्ट बना सकते हैं. नीचे जो ये नेम्स दे रखे हैं उसमें से कुछ चूज़ करवा लेना उनसे, नहीं तो सेम प्रोजेक्ट भी तुम बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी. अब थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. ये हमारा ब्रांड का लोगो प्लस हमारी जो टैगलाइन है हमने वो बता दिया. तो लोगो और टैगलाइन वाला एक काम है, तो वो भी हमने यहाँ पर कर दिया. मिशन बता दिया. अब देखो 3 मिशन लिख रखे हैं, एक ब्लैक में 2 रेड में, और सिमिलरली टैगलाइन भी बहुत सारी लिख रखी है. आपको सिर्फ कोई भी एक चूज़ करनी है. मैंने ऑप्शंस दे दिया है, तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हो. अब ये जो मार्केट एनालिसिस है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ऑलरेडी हमने अपना कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस कर रखा है. आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मार्केट सर्वे मिल जाएगा. वहाँ पर हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हम, सिंपल हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दिया. अगर आपने मार्केट सर्वे किसी और प्रोडक्ट पे बना लिया है तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है. हमें फिर भी इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं देनी थी अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में. जो मेन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है. ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए. तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज इट इज़ कॉपी कर लेना और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. बस अगर आपने अचारवाना की जगह कोई और ब्रांड नेम चूज़ किया है अपने फ्यूजन पिकल के लिए, तो आप वो सारी चीज़ें, मतलब अचारवाना की जगह यू विल राइट दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम. बाकी पूरा आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो. ओके, एंड जस्ट वन रिमाइंडर फॉर यू, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बिज़नेस प्लान बनाऊँ या मार्केट सर्वे बनाऊँ, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन और मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिज़नेस प्लान और मार्केट सर्वे बना के आपको दे दूँगी. नाउ दिस इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर भी, वाइवा के टाइम पर, कि व्हाट इज़ USP. तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बताओगे, फिर आप अपना भी USP बताओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है. देन दिस इज़ योर मार्केटिंग प्लान. तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बताओगे कि कितनी अवेलेबिलिटी है मार्केट में अभी प्रोडक्ट्स की, ये प्रोडक्ट न्यू हैं या फिर ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं या कुछ ऐसे करके आप बताओगे. नाउ ये डिमांड एनालिसिस, क्योंकि हमने मार्केट सर्वे कर रखा है तो मैंने यहाँ पे सर्वे फाइंडिंग्स ब्रैकेट में लिख दिया है. इन केस आपने किसी और पे बनाया है मार्केट सर्वे तो आप वो सर्वे फाइंडिंग को हटा देना, और आप जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बाय चांस अगर एग्जामिनर पूछे आपसे वाइवा के टाइम पे, तब आप बोल देना कि भाई मैंने सर्वे किया था और मैंने कुछ लोगों से बात की थी, बस इस तरीके से बोल देना एंड दैट्स इट. ओके, नाउ हाउ विल वी रीच देम. हमने अपना टारगेट मार्केट डिसाइड कर लिया. अब उन तक पहुँचेंगे कैसे, अपने मैसेजेस कैसे पहुँचाएंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट आ गया. तो एडवर्टाइजिंग, ये वो सारी चीज़ें आप लिख दोगे. पैकेजिंग कैसे रहने वाली है आपके प्रोडक्ट की, वो सब बताओगे. कुछ पैकेट जैसा या कुछ ड्रॉ करके आप पेस्ट कर दो. इस प्रोजेक्ट में जितना पिक्चर्स लगाओगे, रिलेटेबल पिक्चर्स लगाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. और अगर कोशिश करना कि अपने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप अगर आप ले जा सकते हो तो दैट विल बी एन एड ऑन फॉर यू. प्रोटोटाइप मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट का एक सैम्पल. तो दिस इज़ अचार, तो यू कैन टेक अ स्मॉल जार और आप वो लेके जा सकते हो अपने ब्रांड नेम उस पर लगा के, तो बहुत अच्छा रहेगा. नाउ दिस इज़ कॉस्ट पर यूनिट. नाउ इसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और बहुत अच्छे से लिखना है. इसके 2 नंबर है. ये पूरा प्रोजेक्ट इसी तरीके से आपका डिवाइडेड है. ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर कॉस्ट, जिसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बहुत अच्छे से बताओगे. 2 मार्क्स फॉर योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2 मार्क्स फॉर योर BEP, 2 मार्क्स फॉर योर वाइवा एंड 2 मार्क्स फॉर योर कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट एनालिसिस. ठीक है,
तो बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ें आपको लिखनी है, कुछ भी मत भूलना। और अगर आपके फ्रेंड्स भी सिमिलर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज कर देना, जैसे रेंट का कुछ बढ़ा देना, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखा है उसका कुछ बढ़ा देना, तो आपका टोटल जो कॉस्ट होगा ना वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। बट कैलकुलेशंस बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो एज इट इज़ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपको किसी और चीज़ पर किसी और सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज़ या फिर अकाउंटेंसी या फिर इकोनॉमिक्स पर कोई प्रोजेक्ट चाहिए, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन चेक आउट द लिंक। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे बनवाना चाहते हो, चाहे अकाउंटेंसी का, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट, यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल गिव यू द प्रोजेक्ट। देन कम्स योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर अचारवाना। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि हमें सेकेंड ईयर के फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। सिमिलरली आप बना लेना। अगर आप पहले वैल्यूज़ चेंज कर रहे हो तो रिमेंबर कि आपको यहाँ पे भी चेंज करनी होगी। एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि इस तरीके से रहेगा। फॉर्मूले याद रख लेना कंट्रीब्यूशन का, BEP का, ओके। एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग। प्रोफॉर्मा बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, बट देखो यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है सब चीज़ का, ओके। CBSE ने बिब्लियोग्राफी मेंशन नहीं की, इसलिए वो नहीं बनाई है। इस प्रोजेक्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड थैंक यू सो मच।